गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम पिछले दिन मतलब नेक्स्ट इसके पहले हमने हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स बताया। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट्स कह सकते हैं इसको एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड। इसमें से हर प्रत्येक साल में 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स होते कौन कौन से हैं। एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स में जैसे नाम से पता चलता है कि मेथिलीन मॉलिक्यूल्स है, मेथिलीन मीन्स CH2 मॉलिक्यूल में मौजूद है और वो एक्टिव है। यहाँ एक्टिव होने का मतलब है कि एसिडिटी जो है CH2 की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल CH2 से। जैसे हम एक नॉर्मल कंपाउंड्स लिए CH3 CH2 CH2I, इसमें ये CH2 नॉर्मल है, इसमें ये एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स या एक्टिव मेथिलीन मॉलिक्यूल्स नहीं होता। इसमें एसिडिटी में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। लेकिन जब हम कुछ इस टाइप के मॉलिक्यूल्स लेते हैं जिसमें बीच में CH2 हो और दोनों साइड जो है कार्बन से अटैच्ड कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम्स हो या ग्रुप हो अटैच, जैसे हमने यहाँ ये लिया और इसे कहते हैं एक्टिव मेथिलीन मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या है, CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, CH2 है, C डबल बॉन्ड O है, CH3। यहाँ जो CH2 है इसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है। एसिडिटी ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो हाइड्रोजन आसानी से रिमूव हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। यदि हम कहें कि एक्टिव मेथिलीन सेंटर है तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक तरह से इनोलाइज हो सकता है। इनोलाइज मीन्स कि इसका हाइड्रोजन एक्सचेंजेबल है। एक्सचेंजेबल मीन्स CH2 यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, यहाँ जा सकता है और यहाँ डबल बॉन्ड बन सकता है। मीन कि डबल बॉन्ड एक में कोई चेंजिंग नहीं होगी, बस चेंजिंग होगी यहाँ जो हाइड्रोजन है और यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा OH में, जैसे यहाँ हुआ। ये बना CH3 C डबल बॉन्ड CH OH है। तो इस टाइप का जो इनोलाइजेशन होता है किसी CH2 मॉलिक्यूल्स का तो उसे कहते हैं एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स। मीन ये इनोलाइजेशन है। ये इनोलाइजेशन होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ कीटोन है, कीटोनिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप, और यहाँ जो अटैच बना है ये डबल बॉन्ड है जिसे हम एल्कीन कर सकते हैं और ये OH है जिसे ऑल कर सकते हैं। तो दोनों का कॉमन नाम हो जाता है इनॉल। ये इनॉल मॉलिक्यूल, इन मतलब डबल बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऑल मतलब OH। तो इस तरह से ये क्या है, इनोलाइजेशन हुआ है। तो इनोलाइजेशन होता है तो हम कह सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल में एक्टिव मेथिलीन सेंटर मौजूद है। ऐसे ही यदि कार्बोनिल ग्रुप ना होकर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ग्रुप अटैच है CH2 से, जैसे NO2 है, NO2 दोनों साइड अटैच है, बीच में CH2 है, तो ये क्या है, CH2 चेंज इनटू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड
एंड जो नाइट्रोजन का NO2 है उसमें जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ इनोलाइजेशन नहीं इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन जैसे इसमें डबल बॉन्ड था, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है बना है। तो ये जो सेंटर है CH2, ये क्या कहलाता है? एक्टिव मेथिलीन सेंटर कहलाता है। तो इस तरह से जो CH2 होते हैं, उस CH2 का यदि हाइड्रोजन किसी न ऐसे जगह अटैच है जो कंजुगेशन में है कोई इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, तो ये जो CH2 होता है वो एक्टिव मेथिलीन सेंटर कहलाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल हमने लिया जिसे हम कह सकते हैं डिमिडोन। डिमिडोन है, डिमिडोन में क्या होता है, यहाँ जो कार्बोनिल सेंटर है, साइक्लिक मॉलिक्यूल है, यहाँ बीच में CH2 है, यहाँ बीच में CH2 है। ये CH2 हम कह सकते हैं यदि ये यहाँ का बॉन्ड टूटता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ जो डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ OH, यहाँ मीन कि यहाँ का हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है यहाँ OH में। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन एटम। इसमें डिमिडोन जो किसी सॉल्यूशन में यदि पाया जाता है वो 90% पाया जाता है, और उसका जो इनॉल फॉर्म होता है वो लगभग 10% होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। तो इस तरह से ये इनोलाइजेशन प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व हुआ, एक CH2 इन्वॉल्व हुआ है, और ये CH2 क्या कहलाएगा, एक्टिव मेथिलीन सेंटर, और ये मॉलिक्यूल एक्टिव मेथिलीन मॉलिक्यूल कहलाएगा। यहाँ एन इनॉल, जैसे हमने लिखा एन इनॉल, इट हैज ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ए OH group join directly. In this case, enol must be formed by the transfer of proton from the central CH2 group of the कीटोफॉल। और ये जो प्रोसेस होती है उसमें जो मॉलिक्यूल्स बनता है, ये जैसे ये मॉलिक्यूल बना है, इसे क्या कहते हैं, इनोलाइजेशन। मतलब कीटोन से इनॉल का बनना इनोलाइजेशन कहलाता है। लेकिन यदि किसी मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ना होकर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, जैसे एक मॉलिक्यूल हमने ये लिया, तो इस तरह से ये जो प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस को इनोलाइजेशन ना कर हम इसे टाटोमेराइजेशन कहते हैं। मीन इनोलाइजेशन इज ए एग्जाम्पल ऑफ टाटोमेराइजेशन। मीन हम इसमें देखेंगे, इसमें पाते हैं चेंजिंग जब होती है, कोई हाइड्रोजन चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से pH वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं होता। अब हम एक न्यू एग्जाम्पल लें, इमिडाजोल। यहाँ नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, ये कह सकते हैं या तो डिलोकलाइज होगा इस स्ट्रक्चर में, और यहाँ यदि इसका टाटोमेराइजेशन होता है तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से इस नाइट्रोजन से शिफ्ट होकर यहाँ चला जाता है, और डबल बॉन्ड ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ। तो ये जो कंपाउंड हुआ,
इस कंपाउंड में सिंपली इन्वॉल्व द इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। और ये जो प्रोसेस होती है वो क्या कहला जाती है? टाटोमेराइजेशन। मीन कि दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टाटोमेराइजेशन। हम जो एग्जाम्पल बताए उसमें क्या था? कीटोन था, कीटोन कन्वर्ट हो रहा था इनॉल में। ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं कि जो कार्बन है यहाँ का, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, उसकी एक बॉन्ड एनर्जी होती है। यहाँ भी जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसकी भी एक बॉन्ड एनर्जी होती है। तो कभी कभी कहते हैं कि एक इसका कीटोन फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, इसका इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। वो बेस होता है बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। जैसे हम एक सिंपल एसीटोन मॉलिक्यूल हमने लिया और उसका इनॉल फॉर्म बनाया। इसमें क्या है? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। जब हम कीटो फॉर्म लेते हैं उस केस में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी हम होती है 440 किलो जूल्स। और उस केस में जब इस मॉलिक्यूल को हमने लिया, इस केस में कार्बन ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 440 किलो जूल्स है। और उसी मॉलिक्यूल में जो सी डबल बॉन्ड ओ है उसकी बॉन्ड एनर्जी 720 किलो जूल्स होती है। टोटल एनर्जी हो गई जो चेंज होती, जिसमें चेंजिंग होती है, वो है 1160 किलो जूल्स। यदि हम इसका इनॉल फॉर्म देखें तो इसमें जो सी एच ओ एच बांड की जो एनर्जी है, जो ओ एच बांड नया बना है उसकी एनर्जी लगभग 500 किलो जूल्स होती है। और जो जो नया बांड बना है कार्बन कार्बन डबल बांड, उसकी जो बांड एनर्जी होती है वो 620 किलो जूल्स होती है। टोटल एनर्जी हो गई इसकी 1220 किलो जूल्स। अब दोनों में देखें चेंजिंग किसका ज़्यादा है? ये जो कीटो फॉर्म है उसकी टोटल एनर्जी ज़्यादा है, जो चेंज हो गई है, और इनॉल की एनर्जी कम है। इसका मतलब ये हुआ इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसमें जो बॉन्ड एनर्जी जो चेंजेबल है उसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, जिसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ जो है कीटो